नमस्कार दोस्तों। मैं आपको प्रतिशत पढ़ा रहा था। प्रतिशत की मैं 3 क्लासें ले चुका हूँ। आज ये चौथी क्लास है। बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट से बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्लासें उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी जिनको मैथ से डर लगता था या मैथ बिल्कुल भी नहीं आती थी। मेरी गारंटी है, आप मेरी क्लासें रेगुलर देखो, आप 100% मैथ सीखोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बस आप मेरे से रेगुलर पढ़ते रहो, आराम से आप मैथ सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी और आराम से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर 20% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 है। मूल भिन्न के अंश तथा हर का योगफल बताना है। देखो भिन्न क्या होती है, जैसे 9/10 है, 9/10 है, ये भी भिन्न है। 3/4 है, ये भी एक भिन्न है। ऊपर की जो संख्या होती है, इस फॉर्म में ऊपर की जो संख्या होती है उसे अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हर कहते हैं। ये अंश होगा इसका और ये हर होगा। कोई भी संख्या इस फॉर्म में लिखी हुई हो वो भिन्न होती है। ऊपर की संख्या अंश और बटे की संख्या हर। जो अंश होता है वो अंश अपने आप में 100% होता है। हर भी अपने आप में 100% होता है। जैसे कोई भिन्न है, मैं x/y के रूप में मान रहा हूं, ये भिन्न है। अंश ये है इसका, ये अपने आप में 100% है। हर है, ये भी अपने आप में 100% है। मैं आपसे कहूं कि अंश को 10% बढ़ा दिया जाए, अंश है इसको 10% में बढ़ा दूं, देखो 100% तो था ही, अब इसको 10% में बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 110%। समझ में आया क्या? 110% कैसे हुआ? 100% तो अपने आप में होता है, 10% और बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 110। ऐसे ही मैं हर को 30% कम कर दूं, 30% में हर को कम कर रहा हूं, 100% होता है। अंश हो या हर हो अपने आप में 100% होता है। अब मैं हर को 30% कम कर रहा हूं तो 100 था, 30 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 70। इस तरीके से आपको समझना है। जैसे कोई भी भिन्न है a/b के फॉर्म में है, मैं इसको 40% बढ़ा दूं तो 100 तो थी ये, अब कितनी हो जाएगी, 140%। और हर को 50% में बढ़ा देता हूं तो ये कितनी हो जाएगी, 150। जैसे कोई भिन्न है, समझना इधर, a/b के फॉर्म में कोई भिन्न है, अंश को मैं 100% बढ़ा दूं, अंश को मैं 100% बढ़ा दूं, 100 तो होता ही होता है, 100% और मैंने बढ़ा दिया तो क्या 200 हो जाएगा क्या? यहाँ पे गलती करोगे आप, यहाँ पे 100 ही लिख दोगे। भाई 100% में बढ़ा रहा हूँ, अपने आप में 100% तो पहले था ही, 100% मैंने और बढ़ा दिया, कुल कितना हो गया, 200%। और हर को मैं 150% बढ़ा रहा हूँ, हर को मैं 150% बढ़ाऊंगा तो क्या 250% हो जाएगा क्या? 250 कैसे हुआ, ये अपने आप में 100 होता है, 150 और बढ़ा रहे हो तो कितना हो जाएगा, 250। ये समझ में आ गई चीजें, तो ये क्वेश्चन आसान हो गया, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है, हर को 20% घटा दिया जाता है। ऐसा करने पे उसका मान 4/5 होता है। ऐसा करा अब आपने तो उसका मान 4/5 हो गया। तो मूल भिन्न के अंश तथा हर का योगफल पूछा है आपसे। पहले तो भिन्न निकालो, भिन्न क्या है। मैं भिन्न मान रहा हूं कि x/y भिन्न है, ये भिन्न है, मान लिया। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो करो। अंश को 20% बढ़ा दिया जाए तो अपने आप में ये 100% होता है, इसको मैं 20% बढ़ा दूंगा तो क्या 120 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। और हर को 20% घटा दिया जाए, हर भी अपने आप में 100% होता है। अब मैं इसको 20% घटाऊंगा तो 100 में से 20 कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 80% रहेगा। ऐसा करने पे इसका मान 4/5 हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा करोगे ना तो इसका मान 4/5 आएगा। इसको सोल्व कर लो, एक्स वाई का मान निकाल लो, x/y का, वो आपकी भिन्न आ जाएगी। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 के पाटे से 4 दूनी 8, 4 × 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आपने देखा है, जब बराबर का चिन्ह हो, ये संख्या इधर क्रॉस गुणा हो जाएगी और ये संख्या इधर क्रॉस गुणा हो जाएगी। यहां से x/y बचेगा। जब 4 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 8। 5 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 15। अगर आपसे भिन्न पूछता कि मूल भिन्न कितनी है तो आपका आंसर होता 8/15। भिन्न पूछता तो, बट आपसे पूछा क्या है, भिन्न के अंश तथा हर का योगफल। अंश कितना है, 8, हर कितना है, 15, इसका योगफल पूछा है, प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 23। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन सेम है, सही, आप सोल्व करना उसको। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो, वीडियो को रोकना है, सोल्व करना है, 100% सोल्व होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर 4/15 प्राप्त होता है। मूल भिन्न बतानी है। सेम वही क्वेश्चन है। भिन्न आप मान लो x/y है, इसके अंश में 140% की वृद्धि करोगे
100% तो अपने आप में होता है, देखो 100% अपने आप में होता है, 140 आप और बढ़ा रहे हो तो टोटल क्या 240 हो जाएगा क्या? अंश में 140% की वृद्धि करने पे ये टोटल 240 हो जाएगा। ऐसे ही हर में 150% की वृद्धि कर दोगे, हर अपने आप में भी 100% होता है, 150% इसको बढ़ाओगे क्या 250% हो जाएगा क्या? हो गया। ऐसा करने पे इसका मान कितना प्राप्त होता है? 4/15 बराबर में 4/15 आ जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, जीरो से जीरो कट गया, आपस में नहीं कटेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये संख्या इधर क्रॉस गुणा होगी, ये संख्या इधर क्रॉस गुणा होगी, और यहां से x/y बच जाएगा। x/y 25 किससे गुणा होगा? 4 से। 15 किससे गुणा होगा? 24 से। अब इसको और सोल्व कर लो। 4 के पहाड़े से मैं 24 को काटता हूँ 6 बार, 5 के पहाड़े से 5 थी 15, 5 25, ऊपर क्या बचा 5, और बटे में क्या होगा 3, 6 से गुणा होगा तो 18। तो आपकी भिन्न क्या है? भिन्न क्या होगी आपकी? 5/18। यही आपसे पूछा है, ये आपका आंसर होगा। आपसे पूछ लेता भिन्न के अंश और हर का योग बताओ, अंश 5 है, हर 18 है, इसका टोटल पूछ लेगा। या इसका गुणनफल भी पूछ सकता है कि अंश और हर का गुणनफल बताओ, तो 5 × 18 कर दोगे तो 90 आ जाएगा, गुणनफल पूछेगा। तो अंश व हर का अंतर बताओ, 5 में से 18 घटा दो, प्लस माइनस से मतलब नहीं है आपको, 13 आएगा। आपसे अंतर पूछ सकता है, योग पूछ सकता है, गुणनफल पूछ सकता है, 3 चीज, और चौथी भिन्न आपसे पूछ ही सकता है। तो ये क्लियर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन आते हैं। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हो तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं समझाता हूँ। टोटल पूर्णांक एक पेपर है, उसमें 4 जने बैठते हैं, ए बी सी डी, टोटल 500 नंबर का पेपर है। कोई भी आप एग्जाम देने जाते हो, मान लो 4 जने एग्जाम देने जा रहे हैं, 500 नंबर का पेपर है, ए के 360 आ गए। आपसे पूछा डी के कितने आएंगे, परसेंटेज में आपको बताना है, और कंपैरिजन बीच में आपको दे रखा है कि इसको इससे इतना ज्यादा, इसको इससे इतना कम मिला है। तो 4 बंदे हैं, कौन कौन है उनको लिख लो, ए बी सी और डी, 4 बंदे हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे ना, ओनली फॉर प्रैक्टिस से आप जज कर पाओगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की उतनी क्लियरिटी आती जाएगी। ऐसा क्वेश्चन को लास्ट से पकड़ो, इधर से सोल्व करो। सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, सी को डी की अपेक्षा, तुलना डी से हो रही है तो मैं डी को 100 मान लेता हूं, इससे 20% कम अंक मिलेंगे, तो 100 का 20% निकालोगे तो 20 ही आएगा। 100 में से ये इसको 20 कम मिलेंगे, तो क्या इसको 80 मिलेंगे क्या? देखो सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिलते हैं, तो इसको 100 मिल रहे हैं, तो इसको कितना मिलेगा? 80। आगे पढ़ो, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं। अब यहां पे आप गलती करोगे, क्या करोगे? 80 + 25 कर दोगे, यहां पे 105 आ जाएगा। गलत करोगे आप, ऐसा नहीं होगा। 80 का आप 25% निकालो, ऐसे ही तो निकलेगा। 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, 20 आएगा, ध्यान रखना। 80 का 25% निकालोगे 20 आएगा, 80 में 20 जोड़ दोगे तो ये 100 बन जाएगा। समझ में आया? 105 मत कर देना, 25% अधिक है, तो 80 का 25% निकाला, कितना आया? 20, तो 80 से ये 20 ज्यादा आएगा, ये 100 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। अब इसको 10% कम अंक मिलेंगे ए को बी की अपेक्षा, तो इसको 100 है, 100 का 10% 10 ही आएगा, तो इसको कितने मिल जाएंगे? 90। ये आ गया। मेन ये इसको सेट करना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है, ये सेट कर लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए को तो 360 अंक मिले थे और डी का आपको निकालना है। ए को यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? 90, तो इसको 90 इकाई में बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 90 इकाई मिले हैं, क्वेश्चन कह रहा है इसको तो 360 मिले हैं। एक इकाई का मान निकालो, एक इकाई का मान निकालूंगा 360/90। आपको डी का निकालना है, तो डी का देखो कितना निकालना है आपको, डी को कितने मिले हैं यहाँ पे? 100 इकाई, तो 100 का मान निकालो, तो ये आ जाएगा 360/90 × 100। ये डी के अंक आएंगे, ध्यान रखना। 0 से 0 कट गया, 9 चौको 36, 400 से गुणा होगा तो कितना? 400। जब ए को 360 मिलता है तो डी को कितना मिलेगा? 400। आपसे पूछा प्रतिशत में कितना मिलेगा? टोटल पेपर कितने का? 500 का। 500 में डी के आए कितने? 400, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए
से गुणा 100 से गुणा, 2 0 से 2 0, 5 × 40 क्या आ जाएगा 80% अंक मिले हैं डी को। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क है, वयस्क मतलब मैच्योर है, तो इन विद्यार्थियों की प्रतिशतता ज्ञात करो जो वयस्क नहीं है। तो ऐसे बॉयज और गर्ल्स विद्यार्थियों में दोनों आएंगे। जो वयस्क नहीं है उनका परसेंटेज बताना है कि टोटल कितने प्रतिशत वयस्क नहीं है। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है, इधर ध्यान देना, 1:2 में लिखा हुआ है, कोई भी नंबर 1:2 में लिखा हुआ है, तो मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 0 लगा सकता हूँ, तो इधर भी 1 0 लगा सकता हूँ। समझना मैं क्या कह रहा हूँ। कोई भी नंबर 5:6 में लिखा हुआ है, तो ये नंबर ऐसा भी हो सकता है कि 50 और 60, यहाँ पे 1 0 लगाया, इधर भी 1 0 लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस काटोगे 5 ही मिलेगा। ये 5:6 में था, तो मैं इसको यहाँ पे 2 0 लगा सकता हूँ, तो मेरे को इधर भी 2 0 लगाना पड़ेगा। क्यों समझा रहा हूँ, 0 लगाने से आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। इस कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स इनका रेशियो दे रखा है कि 3 तो बॉयज है और 2 गर्ल्स है। देखो कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:2। ठीक है, यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के, छात्रों मतलब बॉयज की तो 20% और गर्ल्स के 25% क्या है वयस्क है। आपसे पूछा है जो वयस्क नहीं है, तो एक बात बताओ, 20%, 100% बॉयज है, उसमें से 20% क्या है वयस्क है, मैच्योर है, तो मैं आपको तो अवयस्क निकालना है। क्या अवयस्क 80 रहेंगे, क्या 80% रहेंगे? क्या आप बोलोगे हाँ साहब 80% रहेंगे। ऐसे इसका देख लो गर्ल्स का, गर्ल्स 25%, जितनी भी गर्ल्स है टोटल 100% गर्ल्स है, उसमें से 25% क्या है वयस्क है, मैच्योर है, तो आप बोलोगे 75% मैच्योर नहीं है, अवयस्क है, उसी का तो मान निकालना है। 3 का 80% निकालोगे तो दिक्कत आएगी, तो मैं इसके साथ 1 0 चिपका देता हूं, तो इधर भी 1 0 चिपका दूंगा। अब इसका 80% में निकालूंगा तो अवयस्क निकलेंगे, वही आपसे पूछा है। तो 30 का 80% निकाल लो, ऐसे निकालोगे, बटे में 100% का चिन्ह हटेगा तो कितना आएगा 24। और गर्ल्स का 75% क्या है अवयस्क है, तो 20 का 75% निकालो, ऐसे निकलेगा। 0 से 0, 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 का भाग मैं इसमें दूंगा, 5 एकम 5, 5 3 15, 15 आएगा। तो आपसे पूछा अवयस्क, बॉयज अवयस्क कितने हैं 24 और गर्ल्स कितनी है 15। टोटल कर लो, क्योंकि टोटल विद्यार्थियों का पूछा, उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता ज्ञात कर जो वयस्क नहीं है, मतलब अवयस्क है। तो टोटल 24 और 15 39 क्या है अवयस्क है। प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत टोटल कितने में से, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 30 और 20 कितने 50, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 50 का भाग 100 में 2 बार, 39 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 78%। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको देखना है, बॉयज और गर्ल्स 3:2 में था, मैंने इसको 1 0 यहाँ पे बढ़ाई, 1 0 यहाँ पे बढ़ाई। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। आपको दे रखा है कि 20% बॉयज है ना वयस्क है, तो आपसे तो अवयस्क पूछा है, तो 80% भाई 100% बॉयज होता है, तो उसका 80% अवयस्क होंगे। गर्ल्स 25% वयस्क है, तो उसका 75% अवयस्क होगी। तो 30 का 80% निकालूंगा तो 24 आएगा, 20 का 75% निकालूंगा 15, दोनों को देख लिया कि टोटल कितने अवयस्क है 39, कितने में से 50 में, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा, 78% आ गया। आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो इतने से मैं बता रहा हूं, देखो ये बॉयज और ये गर्ल्स है, 30 बॉयज है 20 गर्ल्स है। अब वयस्क की निकाल लेते डायरेक्ट, 20% बॉयज वयस्क है और 25% गर्ल्स क्या है वयस्क है, ये वयस्क निकाल रहा हूं। तो 20 का 30% निकालूंगा मैं तो कितना आएगा 6, निकाल लेना साइड में, और 20 का 25% निकालोगे, 25% का मतलब चौथा हिस्सा, इससे निकालोगे तो 5। टोटल वयस्क कितने हैं 11, कितने में से 50 में से, टोटल वयस्क है 11 50 में से, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 11 2 से गुणा होगा तो 22% क्या है वयस्क है। 100% विद्यार्थी हैं जिनमें से 22% तो वयस्क है, तो इसमें से घटा दो अवयस्क आ जाएंगे 78%। आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई टफ नहीं है, बट मैंने डायरेक्ट अवयस्क का निकाल लिया तो थोड़ा सा इजी हो गया। समझ में आना चाहिए, कैसे भी निकालो, चाहे इस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो, फटाफट आंसर आना चाहिए। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, उसे कुल 90 अंक प्राप्त हुए तथा वह 10 अंकों से फेल हो जाता है, अधिकतम अंकों की संख्या क्या है।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे क्या करना है, पास कराना है, ओनली फॉर पास, ओनली पास कराना है, ना तो पास से ज्यादा ना पास से कम। कि साहब समझ में नहीं आया ओनली फॉर पास कैसे? जैसे किसी एग्जाम में पास होने के लिए 150 अंक चाहिए, किसी एग्जाम में पास होने के लिए 150 अंक चाहिए। आपके फ्रेंड के आए 130 नंबर, 130 नंबर आए, कितने अंकों से फेल हो रहा था? 20 अंकों से, तो इसको दे दो। 20 अंकों से फेल हो रहा था तो इसको आप दे दो। और एक के आ गए 160 नंबर, भाई पास होने के लिए चाहिए कितने? 185 ही, आ गए कितने? 160, ज्यादा आ गए, तो जितने ज्यादा आए वो निकाल लो। तो ये भी ओनली पास होगा और ये भी ओनली पास होगा। क्या कह रहा हूं? ओनली फॉर पास कराना है, पास करने में अंक कम रह रहे हैं तो उसको दे दो, ज्यादा है पास से भी ज्यादा गए वो वापस ले लो। जैसे एग्जाम में आपको पास करने के लिए चाहिए 35%, ठीक है, 35% अंक चाहिए। अब आपके 30% अंक आए, 30% अंक आए, आप 10 अंकों से फेल हो गए, समझना 30% अंक आते हैं आपके, 10 अंकों से फेल हो जाते हैं तो 10 जोड़ दो। दूसरे एक भाई हैं उसके 40% अंक आते हैं और पास होने वाले अंकों से 20 ज्यादा आ जाता है, समझना 40% अंक आए वो पास होने वाले अंकों से 20 ज्यादा आ गए तो 20 उसमें से माइनस कर दो, क्योंकि मैं माइनस कर दूंगा तो भी वो पास ही होगा, फेल नहीं होगा। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, आराम से समझ में आएगा, इतनी रामायण मैंने बताई है, ये क्वेश्चन में यूज में होगी और कुछ नहीं है। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता थी, उसे कुल 90 अंक प्राप्त हुए तथा वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। अधिकतम अंक आपको बताने हैं। देखो आपका फ्रेंड है या आप हो, आपके 90 अंक आ रहे थे, 90 अंक आ रहे थे, कितने अंकों से फेल हो रहे थे आप? 10 अंकों से आप फेल हो रहे थे। मैंने क्या करा, मैं क्या कह रहा हूं, जो फेल हो रहा है उसको पास कराओ। कितने अंकों से फेल हो रहा था? 10 अंकों से, इसको 10 अंक दे दो। ये पास होगा या नहीं होगा? अब बोलोगे पास होगा। और पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है? 40% की। जैसे आपने 10 अंक दिए, जैसे ये पास हुआ इसके 40% बन गए, मतलब 40% का मान ये है, ये समझा रहा है क्वेश्चन। 40% का मान कितना है? 100, 90 और 10 100 हो गए। 1% का मान निकालो, कैसे निकालोगे? गुणा की राशि भाग में जाएगी। अधिकतम अंक आप कितने ला सकते हो कोई से भी एग्जाम में? 100%, इससे ज्यादा तो ला ही नहीं सकते। तो 100/40 गुणा 100, 0 से 0, 4 का भाग में 100 में दूंगा तो 25 बार, 25 10 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 250। अधिकतम अंक कितने हैं? 250। क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में? जो फेल हो रहा है उसको पास करा दो, जो पास होने से ज्यादा अंक ले के आ रहा है उससे वापस ले लो। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु एक अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत आपको बताना है। इसमें देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको ऐसा डरावना क्वेश्चन लग रहा होगा बट बिल्कुल आसान है। 2 स्टूडेंट है एक ही क्लास में, एक भाई साहब है, एक के 20% अंक आते हैं, कितने अंकों से फेल हो जाता है? 30 अंकों से फेल हो जाता है। मैंने क्या बोला आपको? पास कराना है उसको, 30 दे दो। तो क्या ये पास हो जाएगा? क्या पास हो गया? ओनली पास होगा ये, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा प्रतिशत बन जाएगी इसकी, ओनली पास होगा। एक इसी क्लास में इसका फ्रेंड है, उसके 32% अंक आए, 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक उसके ज्यादा थे। भाई साहब 42 आ कैसे गए ज्यादा? वापस ले लो। अगर मैं 42 अंक इसके निकाल भी देता हूं तो ये फेल नहीं होगा, ध्यान रखना, ये भी ओनली पास होगा। कुल मिला के दोनों को आपको बराबर करना है। अब ये फेल हो जाता तो ये खुश होता कि नहीं भाई देख मैं तो पास हो गया, तू फेल हो गया। अगर ये पास होता और इसके ज्यादा नंबर होते तो ये बोलता भाई देख तेरे से तो ज्यादा नंबर है। तो इसलिए मैंने क्या करा, ये फेल हो रहा था इसको पास करा दिया, इसके ज्यादा नंबर थे पास होने से भी तो इससे वापस ले लिए। अब ये दोनों बराबर हो गए, दोनों के अंक बराबर है ना, यहाँ पे ये भी पास है ये भी पास है। तो मैं कह रहा हूं कि 32%, मैं ये कह सकता हूं -42 अंक बराबर होगा 20% प्लस 30 अंक के। होगा या नहीं होगा? अब तो आपका दिमाग चलने लगेगा। बराबर क्यों करा पता है? क्योंकि ये भी पास हो रहा है और ये भी पास हो रहा है, दोनों ओनली पास हो रहे हैं तो दोनों के अंक तो बराबर होंगे ना, तो बराबर कर दिया। अब प्रतिशत को एक तरफ कर लो, अंकों को एक तरफ कर लो।
बड़ी संख्या के पास छोटी संख्या आएगी, बराबर के इधर उधर होती है तो उसका चिन्ह चेंज होगा, ये ध्यान रखना। 32% बड़ा है, 20% छोटा है, 32 के पास क्या आएगा 20, बट जैसे बराबर का चिन्ह क्रॉस करेगा प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, तो 32% माइनस का 20%। अब 30 बड़ा है या माइनस का 42 बड़ा है? आप बोलोगे सर 30 बड़ा है, बट ये माइनस का 42 जैसे इधर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। 32% में से 20% में घटाऊंगा तो 12% बचेगा, और ये 30 और 40 70 और 2 ऊपर है 72 हो जाएगा। अब ये गलती मत कर देना कि 20% प्लस 30 50 कर दो इसको ना, ये प्रतिशत में ये अंक जुड़ेगा नहीं, ध्यान रखना। 12% का मान कितना आएगा 72, एक का मान निकाल लो, 12 के पाड़े से काट दो, यहाँ से 12 छिकानी 72, कितना आया 6, 1% 6। आपसे पूछ लेता अधिकतम अंक, अधिकतम अंक कितने हैं 100, तो इसको मैं 100 से गुणा कराता तो कितना आंसर आता आपका 600, बट आपसे ये पूछा नहीं, आपसे पूछा है पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत। पास होने के लिए क्या चाहिए आपको 20% प्लस 30 अंक चाहिए, तो ये तो 20% में तो है, 30 अंकों में देख लो कितना प्रतिशत बनेगा, या यहाँ पे देख सकते हो कि 32% माइनस 42 अंक चाहिए, बट आपको प्रतिशत में आंसर बताना है। तो आपको ये देख लो कि 1% 6 नंबरों से बनता है, तो 30 नंबर में कितना प्रतिशत बनेगा। देखो मैं आपको कह रहा हूं कि आपका 1% है ना 6 अंकों से बनता है, आपके 30 नंबर आए तो कितने प्रतिशत बने आपके? घर वाले पूछ रहे हैं भाई 1% 6 नंबरों से आते हैं, तेरे तो 30 ही आए हैं, तो कितना प्रतिशत बनेगा 5। तो पास होने के लिए चाहिए तो 20% प्लस 5%, टोटल ये पास ही तो है, कितना आएगा 25%। ये आपका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। इससे भी निकाल सकते हो, पास होने के लिए चाहिए आपको 32% माइनस 42 अंक, तो 42 अंक में 42 नंबर में कितने प्रतिशत बनेंगे वो देख लो। 1% 6 से, तो 42 में कितना 6 का भाग दे दो, 7% बनेगा 42 अंकों में। अब यहाँ पे माइनस है तो घटाना पड़ेगा, 32 में से 7 गया तो भी कितना आएगा 25%, ये ध्यान रखना। तो पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत चाहिए उसको 25%। आगे क्वेश्चन में चलो। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले तथा वो 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा उसे पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने के लिए नियत अंक आपको बताने हैं। इस बार अंक आपको प्रतिशत में नहीं बताना, नॉर्मल नंबर बताने कितने चाहिए पास होने के लिए। वही है, 2 स्टूडेंट है, एक भाई साहब है जिसके 40% आते हैं, पहले को ले लो आप, 30% आते हैं, ये फेल हो रहा है 12 अंकों से, तो इसको पास कराओगे ना, 12 दे दो इसको, 12 अंक दे दिए, ये पास होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे सब पास होगा। भला करना, बुरा किसी का नहीं करना, आपको पास कराना है। दूसरे भाई साहब है 40% अंक आए, ये खुश हो रहे थे कि इससे बोल रहे थे कि भाई देख पास भी हो गया और 28 ज़्यादा हो रहे हैं, तो माइनस कर दो। भला इतना भी नहीं करना है, बस भला इतना ही करना है कि आपको पास कराना है ओनली फॉर, ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो ले लो। तो ये भी पास हो गया, ये भी पास है, ये भी पास है, दोनों बराबर होंगे, दोनों के अंक बराबर होंगे। 40% माइनस 28 अंक और बराबर 30% प्लस 12 अंक। प्रतिशत को एक तरफ कर लो, 40% है, 30 इधर आएगा क्योंकि 40 बड़ा है, जैसे 30 बराबर के इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 40 में से मैं 30 घटा रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो 10% बचेगा। 12 बड़ा है या माइनस का 28 बड़ा है? आप बोलोगे सब 12 बड़ा है, 12 के पास 28 जाएगा माइनस का, तो बराबर के उधर जाते क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 28 कितना हो गया 40। 1% का मान कितना आ गया 4। आपसे पूछता अधिकतम अंक कितने हैं, इसको मैं 100 से गुणा करा देता, 400 आंसर निकाल देता। बट आपसे पूछा पास होने के लिए नियत अंक कितने चाहिए, पास होने के लिए आपको ये चाहिए 30% प्लस 12 अंक या 40% और 28 अंक। आप ये देख लो 1% 4 अंकों से बनता है, प्रतिशत में नहीं पूछा, इसमें आपको नंबर में बताना है। 1% 4 अंकों से बनता है, तो 30% में कितना अंक है? 1% 4 अंकों से, तो 30% में 30 को 4 से गुणा करा दूंगा कि 120 अंक होंगे 30% में। समझ में आया? 30% में कितने अंक होंगे 120 और 12 ये पास होने के लिए चाहिए 132 अंक। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ऐसे है, इसमें इससे निकाल सकते हो 1% 4 अंकों से, तो 40% में कितना अंक 40 गुना 4 कितना 160 अंक है 40% में, तो 160 में से यहाँ पे 28 घटाओगे, 160 में से 28 घटाओगे तो कितना बचेगा 132। वही सेम चीज है,
ठीक है। आपको प्रतिशत में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, प्रतिशत में पूछता तो आपको 30% प्लस 12 अंक, तो 30% तो था ही। अब 12 अंक में देख लो कितना प्रतिशत बनेगा, 1% 4 से, तो 12 में कितना 3%, ये 33%। हर तरीके से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाहर जाएगा ही नहीं, कहाँ से पूछेगा एग्जामिनर। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक पात्र का 4/5 भाग भरा हुआ है, उसका 25% द्रव्यमान से उड़ जाता है। अब पात्र का कितना भाग भरा हुआ है। ये क्वेश्चन दिखने में आपको बिल्कुल इजी लग रहा होगा, बिल्कुल आसान लग रहा होगा, पर ध्यान रखना ये 3 से 4 बार एग्जाम में आया है और 80% बंदे इसमें गलती करते हैं। मैं आसान तरीके से इसको समझा रहा हूँ, वैसे आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करना है। 4/5 भरा हुआ है, एक पात्र 4/5 भाग भरा हुआ है, कहने का मतलब टोटल पात्र है ना 5 लीटर का है, यूं मानो, उसमें से कितना भरा हुआ है 4, 5 लीटर का है ये टोटल, 5 लीटर का है, इसमें से भरा हुआ कितना है 4। अब जो भरा हुआ है ना उसमें से भी 25% उड़ गया, तो इसका 25% मैं निकाल लेता हूं, ऐसे निकलेगा 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया, कितना 1 उड़ाते हुए, कितने में से, जो भरा हुआ है उतने में से 4 भरा हुआ था, 1 उड़ गया, अब कितना बचा 3। आपसे ये पूछा अब पात्र का कितना भाग भरा हुआ है, 3 भरा हुआ है, पात्र कितने का है 5 का, इसको प्रतिशत में बदल दो, गुणा 100, तो 20 3 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 7। 60% आपका आंसर होगा, 60% आपका आंसर होगा। समझ में आया। देखो मैंने क्या करा, दोबारा बता रहा हूँ, 4/5 भाग भरा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 5 लीटर का पात्र है और 4 लीटर उसमें पानी है, 4 लीटर पानी है, इसका भी 25% उड़ गया, तो 25% मैंने ऐसे निकाल दिया। 25% निकालोगे चौथा हिस्सा होता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 4 का 1/4 कितना होता है, 1 ही होता है। अब 4 था, उसमें से भी 1 उड़ गया, बचा कितना 3, ये तो पूछा। अब पात्र का कितना भाग भरा हुआ है, पात्र था कितने का 5 का, कितना भरा है 3, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 4/5 भाग भरा हुआ है, प्रतिशत में इसको बदल दो, कितना प्रतिशत भरा हुआ है, तो आप देखते हो 80% वो भरा हुआ है। 4/5 भाग का मतलब क्या है, 80% वो भरा हुआ है। अब इसका 25% उड़ गया, 25% इसका उड़ा है, ध्यान रखना, इसका 25% उड़ गया। अब कई तो क्या करेंगे कि 80 में से 25 घटा देंगे ना, 80 का 25% निकालो, 80 का 25% में निकालूंगा, ऐसे निकालोगे, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 20 आएगा, तो इसमें से 20 कम कर दो, अब कितना बचेगा 60, ये आपका आंसर होगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। और कोई सा भी आप एग्जाम देना, एसएससी जीडी का देना, एसएससी सीजीएल का देना, सीएचएसएल का देना, रेलवे का देना, आने वाले समय में रेलवे की बहुत सी वैकेंसी आने वाली है, बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी आएगी, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियल हुआ, डी ग्रुप हुआ, एनटीपीसी हुआ। तो रेगुलर तैयारी अभी से करोगे तो जाके आपका सिलेक्शन होगा। आपको रेगुलरिटी रखनी है, रेगुलर क्लासे आप लेते रहो, 100% मैं सिखा दूंगा, बार बार बोल रहा हूँ, 100% मेरी गारंटी है, जो भी मेरे से जुड़ा है उसकी मैथ क्लियर होगी। एक एक चीज़ मैं बारीकी से बता रहा हूँ, कोई बाहर जाएगा ही नहीं क्वेश्चन। आपको चैनल को सब्सक्राइब कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हर बंदे को, आपके हर फ्रेंड को बताओ कि इस तरीके से मैथ पढ़ाई जा रही है, उसको भी जोड़ो।